हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कक्षा गणित में। आज आपको एक्सरसाइज 6.2 के कुछ प्रश्नों को हल करना है। हमने आपको अवकलन के अनुप्रयोग से संबंधित एक पहली एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट करवा दी है। इसमें किसी भी राशियों के परिवर्तन की दर हम कैसे ज्ञात करते हैं, ये आपको पहले वाले वीडियो में हमने कंप्लीट करवाया है। अगर ये वीडियो आपने अब तक नहीं देखा है तो आई बटन दबा के इस वीडियो को आप जरूर देख लें। और यहां पर आज जो हम पढ़ाने वाले हैं वो किसी भी फलन का वर्धमान, कोई फलन हमारा वर्धमान है या ह्रासमान है, इसकी हम जांच करेंगे कि फलन हमारा वर्धमान है या ह्रासमान है। तो फलन वर्धमान और ह्रासमान होने के लिए हमारे पास, जैसे मान लेते हैं कि कोई फलन है f(x) और इस f(x) का कोई डोमेन ले लेते हैं x1 x2। ये हमारा फलन f(x) का कोई डोमेन है। यदि हम यहां पर इसका 2 डायमेंशनल फिगर बनाएं इस फलन का, तो कुछ अलग अलग स्थितियां प्राप्त होती हैं। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि कोई हमारा फलन, उसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि हमारा ये इस तरीके से जा रहा है। ये हो सकता है कि ये फलन कुछ इस तरीके से जा रहा हो, कोई जरूरी नहीं है जैसे हमने पहले बनाया कि इसी प्रकार से जाए, कुछ इस प्रकार से भी जा सकता है। जैसे मान लो यूं ऐसे ऊपर चढ़ा, इसके बाद फिर थोड़ी देर के लिए रुका, फिर ऊपर चढ़ा, फिर रुका और फिर ऐसे चढ़ा, ऐसा भी हो सकता है। या ये ग्राफ हमारा कुछ इस प्रकार भी हो सकता है कि ऊपर से ये नीचे की ओर जा रहा होता है, ये इस प्रकार हो सकता है। या कभी फलन हमारा इस प्रकार भी हो सकता है कि ऊपर से नीचे की ओर आया, फिर इसके बाद यहां पर रुक गया, फिर नीचे आया, फिर रुक गया, तो इस तरीके से भी हो सकता है। या कभी कंडीशन ऐसी भी हो सकती है कि ये हमारा ग्राफ कुछ इस प्रकार जाए कि यहां से मान लो ऐसे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया और फिर नीचे से फिर ऊपर की ओर चढ़ा, तो इस तरीके से भी ये हमारा फलन हो सकता है। तो बस ये जो स्थितियां आपने देखी, इन्हीं स्थितियों के आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारा फलन, ये देखो इस पहले ग्राफ की बात करें तो ये पहले ग्राफ में आपने क्या देखा कि ये फलन देखो हमेशा बढ़ता हुआ जा रहा है। x का मान जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे वैसे ही आप निरंतर, ये देखो f(x) का मान, ये f(x) है ना, ये f(x) का मान निरंतर बढ़ता जा रहा है। तो अगर इस तरीके से ऊपर की ओर निरंतर f(x) का मान बढ़ता जा रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि ये फलन हमारा जो f(x) है वो क्या है, निरंतर वर्धमान है। निरंतर वर्धमान, ठीक, वर्धमान कहें या वृद्धिमान कहें, दोनों एक ही बातें हैं। तो इस तरीके से हम ये इसको कह सकते हैं कि ये हमारा फलन क्या है, निरंतर वर्धमान है। यदि कभी ऐसा हो कि x की वैल्यूज पर, यहां पर देखो x की वैल्यू यहां पर आए और यहां से यहां तक देखो ये एक ही फलन का मान है, यहां पर जो इस तरीके से यहां रख दें, जैसे ये हो गया x1 और ये हमारा हो गया x2। तो अगर हम x1 का मान बढ़ाते हैं तो अभी हमारा ये f(x) का मान उतना ही मिलता है जितना कि इस पॉइंट पर मिला है। f(x1) ये हमारा है f(x2), ये दोनों जगह पर x1 पर और x2 पर दोनों समान मिल रहा है और फिर इसके बाद बढ़ रहा है, फिर कहीं समान हो जाता है, कभी बढ़ जाता है। ऐसा नहीं है कि ये घट रहा है, घट नहीं रहा है, लेकिन बढ़ तो हमेशा रहा है, लेकिन किसी बिंदुओं पर समान मिल रहा है। तो इस तरीके से यहां पर इसको हम कहेंगे ये वृद्धिमान, केवल हम कह सकते हैं, मानी ये हमारा फलन क्या कहलाएगा, वर्धमान कहलाएगा। केवल वर्धमान मतलब निरंतर वर्धमान नहीं है, क्योंकि कहीं कहीं पर रुक रहा है ना, तो इसलिए है तो वर्धमान लेकिन ये निरंतर नहीं बढ़ रहा है। और जबकि ये देखो क्या है, निरंतर बढ़ रहा है, ठीक है ना। अब आ जाओ यहां पर, जैसे कोई फलन हमारा यहां से नीचे की ओर आ रहा है, मानी क्या हो रहा है कि जैसे x का मान यहां पर लें, x1 है, यहां पर x का मान ये x2 है, तो इस तरीके से देखो यहां पर फलन का मान f(x1) और यहां पर फलन का मान f(x2).
तो इस तरीके से देखो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पर x1 का मान है तब फलन का मान कितना है, fx1 है, और x2 पर फलन का मान कितना है, fx2 है। तो देखिए फलन का मान घट गया, जबकि यहां पर क्या हुआ x का मान बढ़ा है तब fx2 का मान घटा है। इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये आपका घट रहा है, मानी क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है, मानी ह्रासमान हो रहा है। इसको लिखेंगे निरंतर ह्रासमान फलन, ह्रासमान, ठीक है। और यहां पर देखो क्या है, हो तो ये भी ह्रासमान रहा है लेकिन निरंतर नहीं है, कहीं पे क्या हो रहा है, देखो ये फ्लैट हो रहा है, ये बराबर बराबर, यहां पर वैल्यू कितनी, यहां पर जो वैल्यू है वही फलन की वैल्यू इस बिंदु पर है, और फिर देखो घटा, फिर यहां पर जितनी वैल्यू है उतनी यहां पर है। तो इस तरीके से कहीं कहीं पर बराबर भी हो रहा है और कहीं कहीं पर घट रहा है। तो ये हमारा फलन क्या है, ये आपका ह्रासमान कहा जाएगा, ह्रासमान, ठीक है। अब देखो यहां पर आ जाओ, इस लास्ट वाली स्थिति में क्या है, देखो यहां से हम गए, यहां पर इस अंतराल में मान ये बढ़ा है, और फिर इसके बाद देखो यहां पर घटा है, और फिर दूसरे अंतराल में फिर बढ़ा है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि कहीं पर इसी डोमेन में, दिए गए फलन के डोमेन में ही कहीं पर मान घट रहा है और कहीं पर मान बढ़ रहा है। तो या तो वो बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए, जबकि यहां क्या हो रहा है, कहीं घट रहा है कहीं बढ़ रहा है। तो इसलिए हम इस स्थिति में इसको कहेंगे कि ना तो फलन वर्धमान है और ना ही फलन ह्रासमान है। ऐसी स्थिति आती है तो हम ये कह सकते हैं कि फलन न तो वर्धमान है और न ही ये फलन ह्रासमान है। तो ये तो हमने आपको समझाया ग्राफ के तरीके से कि ग्राफ से हम कैसे समझ सकते हैं कि हमारा फलन वर्धमान है या निरंतर वर्धमान है, ह्रासमान है या निरंतर ह्रासमान है। और इसी प्रकार हम ये भी कह सकते हैं कि फलन हमारा न वर्धमान है और न ही ह्रासमान है। तो क्या कंडीशनें हैं ये आपको हमने समझाने का प्रयास किया इस ग्राफ के माध्यम से। अब हम आपको, तो देखिए मैथमेटिकली भाषा में आपको इसको समझना है कि फलन हमारा वर्धमान है या ह्रासमान है। तो कैसे समझेंगे, जैसे मान लेते हैं कि हमारा कोई फलन fx, इसका कोई डोमेन मान लेते हैं x1 x2, और ये कोई रियल नंबर से कोई डोमेन हमने ले लिया x1 और x2। ये x1 और x2 कुछ इस प्रकार हो कि x1 इज लेस देन x2, इज इंप्लॉइज दैट यहां लिख सकते हैं fx1 लेस देन fx2। देखो अगर ये पोजीशन आ जाए, यहां पर इक्वल का भी निशान लगा सकते हैं। अगर x1 इज लेस देन x2 हो, इंप्लाइज दैट fx1 इज लेस देन इक्वल टू fx2 आ जाए, तो हमारा ये देखियो, इसको और लिख दें, फॉर ऑल x बिलोंग टू a, b, ये a, b अंतराल में x1 y1 कोई आपका डोमेन है। तो ऐसी स्थिति अगर आती है तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि ये फलन हमारा है वो फलन fx वर्धमान फलन होगा। इसका क्या मतलब है, देखो हमने आपको अभी जो फिगर के माध्यम से बताया था उसमें भी इसका हम प्रयोग यहां पर दिखा सकते हैं। देखो हमने आपको बताया था कि जैसे ये आपका ग्राफ खींचें तो ग्राफ में क्या करेंगे, देखो यहां से कोई फलन हमारा ये ऐसे बढ़ रहा है ऊपर की ओर, ये फिर थोड़ी देर के लिए ये इसका मान रुक गया, ऊपर जाने से रुक गया, मानी यहां पर इस बिंदु पर जो फलन का मान देखो ये x1 है और ये आपका ये क्या है, ये x2 है। तो यहां से यहां पर देखो ये फलन का मान है fx1 और यहां पर ये फलन का मान क्या है, fx2। फिर इसके बाद यहां से देखो ऊपर बढ़ना शुरू हो गया, फिर कहीं पर रुक जाता है, फिर कहीं ऊपर बढ़ जाता है। तो इस प्रकार ये बढ़ तो रहा है लेकिन कहीं कहीं पर x1 पर और x2 पर देखो ये दोनों पर fx1 की वैल्यू fx2 के बराबर भी है और बराबर भी है और अधिक भी है। तो ऐसी स्थिति में ये फलन हमारा क्या कहलाएगा, वर्धमान कहलाएगा। ठीक है, तो ये वर्धमान की कंडीशन है नंबर 1। ये दूसरी कंडीशन देखो क्या है, अब यदि ऐसा कुछ हो कि x1 इज लेस देन x2 इंप्लाइज दैट fx1 इज लेस देन fx2। अगर केवल ऐसी स्थिति हो तो देखिए इसके लिए और यहां पर लिख दें फॉर ऑल x बिलोंग टू a, b।
देखो यहां पर अगर हम ऐसे लिखें, देखो एक्स अक्ष ये वाई अक्ष, वाई मानी एफ वाई, तो यहां पर अगर हम कुछ ऐसी स्थिति बनाएं कि देखो ये फलन हमारा इस तरीके से जा रहा है, निरंतर बढ़ता हुआ जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम ये पॉइंट हमारा हो गया x1 और ये पॉइंट हो गया कितना x2, तो यहां पर देखो ये आपका इस बिंदु पर fx1 की वैल्यू है और इस बिंदु पर ये क्या है fx2 की वैल्यू है। मानी जैसे ही हमने x का मान यहां से देखो यहां कर दिया, जैसे ही x का मान बढ़ाया वैसे ही हमारा fx2 का मान भी fx1 से fx2 की तरफ बढ़ गया, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि x1 का मान जैसे ही हमने x के मान बढ़ाए वैसे ही हमारा फलन का मान बढ़ जाता है। तो अगर ऐसी स्थिति आती है तो इसको हम कहते हैं फलन fx निरंतर वर्धमान होगा, निरंतर वर्धमान होगा, ठीक है। दोनों एक साथ ग्राफ के माध्यम से भी और इस मैथमेटिकली फॉर्मूले के माध्यम से भी। अब देखिए आते हैं तीसरी कंडीशन क्या है। कुछ इस प्रकार हो कि यदि x1 इज लेस देन x2 इंप्लाई दैट fx1 इज ग्रेटर देन fx2 हो जाए, यहां पर इक्वल का भी निशान लगा देते हैं। तो अगर कंडीशन कुछ ऐसी हो जाए तो देखो क्या, और यहां पर वही लिखना है फॉर ऑल x बिलोंग टू a कॉमा b, अंतराल a कॉमा b में x1 y1 जो डोमेन है उनके सभी मानों के लिए ये कंडीशन यदि लागू होती है तो हम इसको ऐसे देखो बनाएंगे ग्राफ पे, ये x अक्ष हो गया, ये आपका fy हो गया, fx हो गया। अच्छा अब यहां पर देखो क्या होता है, ऊपर से जैसे आप नीचे की ओर जाएंगे, ठीक है ना, इक्वल का भी निशान है, तो आप ये देखो घट रही है वैल्यू इसकी, fx की वैल्यू क्या हो रही, घट रही है। कहीं पर ये देखो अब घटना रुक गया, फिर घट रही है, फिर रुक गया, तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि ये आपका क्या हो रहा है, ह्रासमान फलन है ये आपका, ठीक है ना। तो अगर ऐसी कंडीशन आती है, ये देखो है x1 और ये है आपका x2 और यहां पर ये है fx1 और यहां पर सॉरी ये गलत लिख गया, यहां पर निशान लगाएं, ये x2 और यहां पर ये है fx2। तो यहां पर जो x1 का मान x2, यहां x1 का मान x2 से क्या है, बड़ा है, x1 x2 से बड़ा है, मानी x2 बड़ा है x1 से। तो और यहां पर क्या है, ये देखो fx1 का मान fx2 के बराबर है, तो यहां पर बराबर भी है और बड़ा भी है। तो देखो कंडीशन कुछ इस प्रकार से हो जाए कि x1 इज लेस देन x2 implies that fx1 is greater than fx2 for all x belong to a, b। तब हम कह सकते हैं कि फलन fx ह्रासमान फलन है, तब फलन fx ह्रासमान होगा, ठीक है। और चौथी कंडीशन क्या है, यदि x1 इज लेस देन x2 implies that fx1 is greater than equal to का निशान यहां से हटा दें, तो ग्रेटर देन fx2 हो जाए, तो ऐसी स्थिति में ये क्या होगा, ये कहलाएगा, यहां पर लिख दें फॉर ऑल x बिलोंग टू a कॉमा b, a कॉमा b में सभी मानों के लिए, मानी x1 और x2 के लिए नहीं, a कॉमा b के बीच में जो भी आपके डोमेन हैं उन सभी मानों के लिए ये अगर शर्त लागू होती है कि अगर x1 का मान छोटा है x2 का मान बड़ा है तो ये उल्टा हो जाए, मानी fx1 का मान बड़ा हो जाए और fx2 का मान छोटा हो जाए, तो हम निश्चित रूप से ऐसे कह देंगे कि फलन fx निरंतर ह्रासमान है। और इसके लिए आपको ग्राफ बना के दिखाना है, कुछ इस प्रकार हमने बताया था आपको कि ये आपका सीधा नीचे की ओर जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर देखिए, यहां पर ये है x1 और ये आपका क्या हो गया, ये x2 हो गया। तो अब यहां पर देखो जैसे हमने x का मान इधर की ओर बढ़ाया और वैसे ही fx का मान देखो कम होता चला जा रहा है, यहां पर fx1 है ये और ये आपका fx2 है, तो ये fx2 का मान कम हो गया, fx का मान ज्यादा है, fx1 का मान ज्यादा है fx2 से। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे x के मान को बढ़ाएंगे वैसे वैसे फलन का मान कम होता जा रहा है। तो हम निश्चित रूप से ऐसा कहेंगे कि फलन जो fx है वो निरंतर क्या है, ह्रासमान है। तो इस तरीके से ये आपकी गणितीय भाषा हो गई। अब आपकी केवल एक समस्या, जो मुख्य समस्या है, वो समस्या है प्रश्नों के हल करने की।
तो आप प्रश्नों को कैसे हल करेंगे, इसके लिए आपको क्या करना है, चलिए उसको हम देख लेते हैं। फलन f(x) अंतराल a, b में वर्धमान होगा यदि, कंडीशन नंबर देखो कब वर्धमान होगा, यदि f'(x) इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अर्थात शून्य से बड़ा आ जाए f'(x) का मान, मानिए इसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो शून्य से बड़ा आ जाए, या इसका शून्य से बड़ा का क्या मतलब है, शून्य से बड़ा का मतलब है ये वैल्यू आपकी कैसी आ जाए, प्लस वैल्यू आ जाए। फॉर ऑल x बिलोंग टू a, b, x बिलोंग टू a, b, मानी x कहां से लेंगे, अंतराल a, b से जो x का मान लेंगे उस x के मान पर हमें f'(x) का मान निकालना है, और यदि वो शून्य से बड़ा आता है अर्थात ये प्लस वैल्यू आती है तो कहेंगे कि हमारा फलन जो है वो कैसा है, वर्धमान है। अब देखिए कंडीशन नंबर दूसरा, फलन f(x) अंतराल a, b में, अंतराल बंद अंतराल है a, b में ह्रासमान होगा यदि f'(x) इज लेस देन 0, लेस देन 0 का मतलब क्या है, ये वैल्यू हमारी माइनस वैल्यू आ जाए। फॉर ऑल x बिलोंग टू a, b, a, b के अंतराल में कहीं भी जो भी x का मान है उस x के मान पर हमें f'(x) का मान निकालना है, और यदि वो शून्य से छोटा आता है तो हम लिख देंगे कि हमारा फलन f(x) है वो क्या है, ह्रासमान होगा। कंडीशन नंबर 3, फलन f(x) अंतराल a, b में ना वर्धमान होगा और न ही ह्रासमान होगा यदि f'(x) का मान कैसा आ जाए, प्लस में अथवा माइनस में, मतलब प्लस या माइनस वैल्यू यदि आती है तो हम लिख देंगे कि फलन हमारा, यहां लिख दें फॉर ऑल x बिलोंग टू a, b। तो ऐसी स्थिति अगर आती है कि यहां पर a, b के बीच में जो भी मान हमारा निकले उस मान पर कभी प्लस वैल्यू आ जाए और कभी माइनस वैल्यू आ जाए, तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि ये फलन हमारा ना वर्धमान होगा और ना ही ह्रासमान होगा। ठीक है, बस थोड़ा सा और एक लाइन का कॉन्सेप्ट और रह गया है, वो क्या है कि हमारा फलन देखो ये बंद अंतराल में वृद्धिमान और ह्रासमान की बात करी जा रही है। यहां पर फलन f(x) अंतराल a, b में, अगर यहां पर ये आपका खुला अंतराल लिख दें a, b में वर्धमान होगा यदि f'(x) इज ग्रेटर देन 0, तो निश्चित रूप से ये हमारा फलन वर्धमान ना कह के इसको क्या कहेंगे हम, निरंतर वर्धमान होगा। निरंतर वर्धमान होगा, खुला अंतराल अगर है तो ये निरंतर वर्धमान होगा यदि f'(x) इज ग्रेटर देन 0 हो, अर्थात हम कह सकते हैं कि f'(x) की वैल्यू प्लस से प्लस में आए। फॉर ऑल x बिलोंग टू a, b, मानी a, b में जो x का मान है उस पर f'(x) का मान प्लस में अगर आता है तो हम लिखेंगे कि a, b में निरंतर फलन कैसा है, वर्धमान है। ठीक है, और बिल्कुल ठीक इसी प्रकार फलन f(x) अंतराल स्मॉल a, b, मानी ये अगर स्मॉल हम लगाते हैं ब्रैकेट, इसका मतलब खुला अंतराल, खुले अंतराल में निरंतर ह्रासमान होगा। क्या यहां लिख दें, निरंतर ह्रासमान होगा यदि f'(x) इज लेस देन 0, अर्थात माइनस वैल्यू आ जाए फॉर x बिलोंग टू a, b। और तीसरी कंडीशन है कि यदि फलन f(x) अंतराल a, b में
ना तो वर्धमान होगा और ना ही ह्रासमान होगा यदि एफ डैश एक्स बराबर क्या आ जाए, प्लस माइनस दोनों वैल्यू आ जाए एक्स बिलोंग टू ए कोमा बी में। ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन आती है तो यहां पर हम कह सकते हैं कि फलन हमारा, देखो खुला अंतराल और बंद अंतराल केवल इतना अंतर है। अगर बंद अंतराल में वही काम, यही शर्त लागू हो रही है तो हम कहेंगे केवल वर्धमान, और खुला अंतराल है अगर तो वही कंडीशन निरंतर वर्धमान की बन जाएगी। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार ये आपका अगर बंद अंतराल लगा हुआ है तो इसमें निरंतर शब्द हटा देंगे तो केवल ह्रासमान की कंडीशन आएगी, और अगर खुला अंतराल है तो क्या कहेंगे हम, फलन हमारा निरंतर ह्रासमान है। ठीक है, अगर ये खुला है तो निरंतर ह्रासमान है। इतना क्लियर हो गया। देखिए इस तरीके के सारे प्रश्न आपके एक्सरसाइज 6.2 में कंप्लीट करवाने हैं, तो इसका हम आपको कल वीडियो पूरा कंप्लीट करवाएंगे। इसका कॉन्सेप्ट जो भी है आपको हमने बताया, और आपको धीमे से बहुत आसानी से इसको समझ लेना है। बाकी पूरा एक्सरसाइज का जो भी सवाल है 6.2 का, एक एक करके हम कल आपको कंप्लीट करवाएंगे। तो बस आज का हम ये वीडियो अब यहीं समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।